नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आज का पेपर जो बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जो था 2021 का, जो पर्यावरण एजुकेशन का पेपर था, पेपर कोड 205 था, उसकी ये डी सीरीज़ है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी और सी, भौतिका भौतिक दोनों हैं। तो यानी डी ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवों का घनत्व संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है जो है आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से एक जलवायु कारक है, तो इसका जो है टेम्परेचर है, तापमान है, और इसमें आर्द्रता भी हो सकती है जो है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा मायने रखता है। तो ए और बी दोनों हो सकती हैं, आप लोग इसको देख लेना। टेम्परेचर ज़्यादा मायने रखता है, ह्यूमिडिटी एवं जलवायु कारक जो है टेम्परेचर। ठीक है। और ए और बी डी भी हो सकता है इसमें, क्योंकि लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए मैंने बी पे लगाया है। आप लोग देख लेना इसको ज़रा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था, तो ये थे, इनका पूरा नाम बी ऑप्शन है, इनका अर्नेस्ट हेकल थी। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, जीवमंडल सम्मिलित करता है, तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी को करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जीवमंडल में जो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों ही आते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट है इसका 7, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है हरे पौधे मात्र, जंतु मात्र, ए तथा बी दोनों, या हरे पौधे जीवंत अपघटक, ये। तो 7 का आंसर डी होगा, क्योंकि हरे पौधे, जंतु और अपघटक ये तीनों होते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है, तो क्या सूर्य होता है इसका। ऑप्शन ए राइट है। ट्रॉफी स्तर है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, खाद्य श्रृंखला का भाग है ये। नेक्स्ट है, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है, तो इसका राइट आंसर जो बी होगा, पारिस्थितिकी कहलाए, इकोलॉजी, बस केवल बी ऑप्शन सही है, इकोलॉजी। 11 है, जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ये होगा, पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंसिंग। नेक्स्ट है, शाकाहारी कहे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए तथा बी दोनों, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी है, ऑक्सीजन है। ठीक है। इसके साथ साथ ग्लूकोज भी बनता है ऑक्सीजन के साथ साथ। तो इसमें एक चीज़ देखना, अगर ग्लूकोज भोजन का कार्य करता है तो ए और बी डी हो जाएगा, और ऑप्शन यदि ग्लूकोज नहीं कार्य करता भोजन का तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें मुझे डाउट इसलिए है क्योंकि इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो भोजन दे रखा है, तो इसमें जब प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन जो करता है, जब क्रिया होती है, तो इसमें ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज दोनों बनता है। अब ग्लूकोज, यहाँ मेरी समझ से ये बाहर है कि ग्लूकोज भोजन का कार्य करता है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, अन्यथा ऑक्सीजन जो आपका है इसका राइट आंसर। ठीक है। तो आप देख लेना इन दोनों में से इस वाले में। वैसे मेरे अनुसार अगर ग्लूकोज भी बनता है ऑक्सीजन के साथ साथ, तो भोजन का कार्य करता है, तो ए और डी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।
तो आप देख लेना इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है मानव है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक, इनमें से। तो इसका आंसर जो है डी होगा। प्राथमिक तो नहीं होता प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि शाकाहारी जब वो फल वगैरह खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है, और जब वो मांसाहार वगैरह ये सारा करता है तो वो सेकंड उत्पादक हो जाता है। तो इसमें भी मैं डाउट में हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। वैसे सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, जो है मानव जो है सर्वाहारी होता है, तो इसमें कोई वो दे नहीं रखा है, तो मुझे लगता है शायद ये डी होगा। इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट है उत्पादकों का भोजन करने वाला जीवधारियों को कहा जाता है। तो राइट आंसर है शाकाहारी कहा जाता है इसका। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में रखता है, क्या चीज़ रखती है अधिकतम मात्रा में? तो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट है पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रतिवेदन किसको सौंपा गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट को सौंपा गया था, इंस्टीट्यूट को, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है इसका निम्न में से एक अनवीकरणीय संसाधन है, लौह अयस्क, सौर ऊर्जा, वायुमंडल या इनमें से। तो इसका राइट आंसर सी होगा, वायु ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, वायु एनर्जी। नेक्स्ट है निम्न में से एक संधारणीय स्रोत का उदाहरण है, वन, पेट्रोल, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका देख लेना आप लोग एक बार, फिर मैं श्योर नहीं कह रहा इस चीज़ के लिए। आप एक बार इसको 20 के आंसर को देख लें, मैं डाउट में रख रहा हूँ इसको, ठीक है, डाउट में रख रहा हूँ। नेक्स्ट है 21वां, तो इसका जो है निम्न में से एक दुरुपयोग स्रोत का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है 1। इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला आपका स्थानांतरीय जुताई सामान्य अभ्यास है, तो ये नागालैंड में की जाती है, ठीक है। ये जो है 22 नागालैंड में की जाती है ये वाली। नेक्स्ट है, ये कल मैंने कराया भी था, चिपको आंदोलन का संबंध है, तो चमोली ज़िले से है, उत्तराखंड में चमोली ज़िला जो है। ऑप्शन ये राइट आंसर है हम, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सर्वश्रेष्ठ कोयला में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। एंथ्राइस कोयला जो होता है उसमें 97% जो है कार्बन पाया जाता है, बहुत अच्छा कोयला माना जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका, ठीक है। कोयला क्या चीज़ है, इसमें जो है कोयला किस चीज़ों से बना है? कोयला है, तो 25 का आंसर बी होगा, वनस्पतियों का कायांतरण है, ठीक है, चेंजिंग है। नेक्स्ट है कोयला का सर्वाधिक भंडार है, तो चाइना के पास है। कितना भंडार है चाइना के पास जो है इसके कोयले का? 142 बिलियन टन। चाइना ने एक नीति बना रखी है, आपको मालूम होगा, कि वो विदेशों से कोयला खरीदता है अभी सस्ते दामों पे, और अपने यहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन नहीं कर रहा है। वो तब करेगा जब सारे विश्व में वो ख़त्म हो जाएंगे। तो राइट है। नेक्स्ट है केंद्रीय अंतर्भूमि फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए ये जो है पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। इसमें से कोई दिया नहीं है उन्होंने ऑप्शन। तो अगर ये बात आती है तो ये बंगाल की खाड़ी में होना चाहिए, और ये कोलकाता के नज़दीक होना चाहिए, कहा जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कोलकाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है वो, तो वो यहीं आएगा। इसको कोलकाता दे रखा है तो आप कोलकाता लगाएं, सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से एक खरीफ फसल का उदाहरण है, तो ये मक्का है भाई,
सीधी सी बात है, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं कौन सी यूरेनियम को 9235, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका 92। नेक्स्ट है मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध है, तो मिट्टी बचाओ अभियान कहाँ से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है, उसमें चलता है ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो ज्वार भाटा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है शैवालों को वर्गीकृत किया जा सकता है 32, तो शैवालों का जो है सी ऑप्शन सही होगा, उत्पादक। ठीक है, क्योंकि उपज को बढ़ाते हैं से उत्पादक जो है ना, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये डी उपरोक्त सभी होंगे, इसमें तालाब, नदी, समुद्र, झील वील सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोपौधों का कुल परिवार है, तो 34 का है, डी होगा, ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है, तो ए होगा ये। बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है गाय के गोबर गैस का, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अजैविकीय घटक को हो सकता है, तो ह्यूमस होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है ये। नेक्स्ट है अपघटक को कहा जाता है गुरुपभोक्ता या भक्ष्यपोषी, मृतपोषी, चरम उपभोक्ता, तो 37 का सी होगा, मृतपोषी, सी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का जीवंतता पर निर्भर करती है, तो 38 का मेरे अनुसार ए होना चाहिए उत्पादकों पे। आप लोग ये देख लेना, मुझे डाउट है इस पे। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहूँगा। प्राथमिक अनुक्रमण किसके वास से है, तो 39 का ए है, वनस्पति से है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न पोषक स्तरों में जीवित पदार्थों की मात्रा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर बी है, अग्रम, बी ऑप्शन सही है, अप्रगामी फसल, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है 41, तो लघुजीवों की मृत कार्बन तत्वों पर आधारित खाद्य श्रृंखला कहलाती है, तो इसका राइट आंसर अपर्दन श्रृंखला, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो कैसा होता है, सीधा होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड होता है सीधा, बी ऑप्शन इसका भी है। नेक्स्ट है मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, जलोढ़। नेक्स्ट है अपघटक का एक उदाहरण है, तो 45 का आंसर है सी, ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गैस कौन सी होती है, तो 46 है जल वाष्प, इसकी राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ताजमहल प्रभावित हो रहा है, तो मैं बता दूं ताजमहल जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड और इसके सबके मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड जो मिलती है, तो यहाँ मैं
समझ नहीं पा रहा कि इसमें से कौन सी प्रभावित होगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड से होगा, ये समझ से बाहर है मेरी से। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टोन है वहाँ जो अम्लीय वर्षा होती है उससे जो है इमारतें जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो SO2 होनी चाहिए थी, इसमें कहीं है नहीं है, तो ये मेरी समझ से बाहर है, तो आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो भाई साहब, विश्व की सर्वाधिक नदी जो प्रदूषित है वो गंगा है, भारतीय। ठीक है, और अरबों खरबों रुपए हमने खर्च कर दिए गंगा पे, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं। और विश्व की सबसे प्रदूषित नदी में और आ गई है गंगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का कारक है, तो श्वास की बीमारी वाला है ये, श्वसन बीमारियां। सी ऑप्शन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो इसमें लाइकिन आएगा। सी ऑप्शन इसका लाइकिन है, सल्फर डाइऑक्साइड जो इसमें पाया जाता है, तो लाइकिन आएगा। तो ये इस वीडियो में केवल 50% ही, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो यहाँ अपलोड नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने कल जो वीडियो डाली थी कि प्रैक्टिकल जो फॉर्मेलिटी के लिए होंगे, तो कुछ बच्चों ने जो है कमेंट किया था उस पर, अरे ये तो पहले भी जाते थे नंबर जो प्रैक्टिकल के। तो आप ये लोग ये बताइए, प्रैक्टिकल के नंबर कभी ऐसा देखा है कि पहले चले जाते हों? ये बताइए। वे नंबर जो थे असेसमेंट के 100 नंबर का जो होता है कॉलेज के पास, वो जो प्रैक्टिकल होता था तभी जाते थे, लेकिन ये नंबर प्रैक्टिकल पहले ही मंगवा लिए इन लोगों ने इस बार। तो आप मुझे ये बताइए, जब ये प्रैक्टिकल नंबर ये पहले ही मंगा लिए, तो प्रैक्टिकल का मतलब ही क्या है? अब बच्चे कह रहे हैं कुछ सुविधा शुल्क ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं। भाई ये आपके स्कूल का मैटर है, आप क्या करते हो या वो क्या कराते हैं वो उनकी अपनी बात है। दूसरा एक और है कि मेरी सूचनाओं को आप लोग अन्यथा ले रहे हैं, या तो आप ये सोच रहे हैं कुछ कौन महान विद्वान हैं जो बीएड कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं अपने आप को कि पता नहीं कितने बड़े वो योग्य हो गए हैं वो लोग, अभी डिग्री मिली नहीं है, दूसरे पे जो है ब्लेम लगा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जब तक ऑथेंटिक आपको जानकारी ना हो, जब मैं इस विभाग में हूँ तो मुझे जानकारी नहीं होगी, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा होगी, या जो टीचर कह देंगे या फिर आपके यहाँ स्कूलों में बता दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा? ये बताइए मुझे। जब हम बोल रहे हैं आपको कि जो है अब ये फॉर्मेलिटी कराने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है, कहीं फाइल बनवा लें, कहीं असेसमेंट बनवा लें, कहीं कुछ भी बनवा लें। दूसरी एक और बात, और फर्स्ट ईयर के नंबर का निर्धारण की बात हो रही थी, तो इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आगे चर्चा करूंगा। और इनरोलमेंट की बात हो रही थी, बच्चे पूछ रहे थे, तो आप कभी भी करा सकते हैं यूनिवर्सिटी में, एग्ज़ाम के बाद अब भी करा सकते हैं। जाके एक फॉर्म मिलेगा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज से साइन वगैरह करवा के ले जाएँ HOD वगैरह के, और एक लेटर लिखा जाएगा और आपके साइन वो हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल के स्कूल के तो आप करवा सकते हैं। और जो बाहर से बच्चे आए हैं अदर यूनिवर्सिटी से, उन्हें तो इनरोल कराना ही पड़ेगा, इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को नहीं करवाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी एक और है, प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे? प्रैक्टिकल ये जो भी करवाना है तुम कर लो, क्या दिक्कत आ रही है उसमें, ये बताइए। जबकि जो होना है, जो नंबर थे वो तो पहुंच चुके हैं जो आने थे, बाकी ये कुछ भी बवंडर फैला दें वो एक अलग बात है, या कुछ भी आपको डरा के धमका के कुछ भी कराएं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो जाने थे वो नंबर पहुंच चुके पहले से ही। फॉर्मेलिटी करना है तो वो करवा लेंगे, कैसे भी करवा लें, बार बार ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा नाइट में या कल सुबह, तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करें। और आज ही आपको CTET और UP TET के वीडियो मिलेंगे, आप देखते रहें। और लाइक और डिसलाइक ज़रूर किया करें अगर पसंद ना आए तो, क्योंकि उससे हमें मालूम पड़ता है कि कितना हमारा सही है। तो आप लोगों का इस तरह से प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।